हेलो फ्रेंड्स, मैं चेतन मिश्रा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अच्छे नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो हर एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए और इफेक्टिव नोट्स बनाना आपके लिए आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा आसान बना सकता है। कई लोग कहेंगे सर हमें नोट्स बनाने की क्या जरूरत है, मैं तो अपने फ्रेंड के नोट्स को ना जेरोक्स करा के ले आता हूं, मेरा काम चल जाता है उससे। या मैं मेरे फ्रेंड्स के नोट्स को अपने फोन से स्कैन कर लेता हूं, मैं तो वही पढ़ के जाता हूं। लेकिन सचमुच बताओ, क्या किसी दूसरे के नोट्स ने आपका ज्यादा भला किया है अभी तक? इसका आंसर 99% केसेस में नहीं होगा। क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं ना, तो हम नोट्स बनाने के साथ साथ उस समय की मेमोरीज को भी कैप्चर करते हैं। तो उस समय आपके टीचर ने वो कॉन्सेप्ट आपको कैसे सिखाया था, क्या एग्जाम्पल लिए थे, क्या तरीका था, ये सारी चीजें आपके दिमाग में रिकॉल होने लग जाएंगी और आपको इन चीजों को समझने में ज्यादा आसानी होगी। ओके, तो इफेक्टिव नोट्स बनाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जिसको हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। मैं आपको टोटल 7 पॉइंट्स बताऊंगा। उन 7 पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से अप्लाई करोगे तो आपकी नोट मेकिंग एक अलग लेवल पे चली जाएगी और आपको किसी दूसरे के नोट्स पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा और आप खुद के नोट्स को पढ़ के अपने परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। और मैंने अपने ऐप अकेड नेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं या फिर 9th या 10th में हैं, उनके लिए काफी सारे फ्री कंटेंट मैं टाइम टू टाइम वहां पर अपडेट करता रहूंगा। तो जल्दी से जाओ, ऐप को डाउनलोड कर लो और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स को मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। स्पेशली जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इन सारे पॉइंट्स को अपने नोट्स में लगा के देखना और उससे आपके नोट्स की क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रूव होगी। इसके बारे में मैं 100% श्योर हूं। पहली टिप, लंबे चौड़े नोट्स हमें नहीं बनाने हैं। मैं कई सारे स्टूडेंट के नोट्स देखता हूं जिसमें उन्होंने बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स से अपने नोट्स को भर रखा है। तो आप जब दोबारा उन नोट्स को पढ़ने जाओगे तो सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी कि वो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होंगे, आपको उन्हीं को पढ़ने में दिक्कत होगी, कम समय में आप कवरेज अपनी अच्छी खासी नहीं रख पाओगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये है कि आप खुद के ही नोट्स पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे, राइट? और हमें अगर किताब को ही छाप लेना अपने नोट्स में, उतने बड़े बड़े सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स अगर हम अपने नोट्स में डालें तो फिर हम बुक क्यों ना पढ़ लें, अपने नोट्स क्यों पढ़ें? नोट्स का काम होता है कि हमारे टाइम को बचाए और हम ज्यादा इंफॉर्मेशन को कम स्पेस में कंडेंस करके अपने हिसाब से लिख लें ताकि हम जब उसे दोबारा पढ़ें हमें वो चीजें समझ में आ जाए। तो इस टिप को जरूर मानना। आगे से बहुत ही लंबे चौड़े नोट्स, बड़े बड़े सेंटेंसेस, बड़े बड़े पैराग्राफ वाले नोट्स हमें नहीं बनाने हैं। हमें उनको सिंपल रखना है, टू द पॉइंट रखना है और क्लियर रखना है। कई बार सर या मैम क्लास में कहते होंगे कि बेटा इस चीज को लिख लो, तो हम लोग शायद उस चीज को लिख लें, लेकिन जिस चीज को टीचर ने लिखने नहीं कहा हम सोचेंगे भाई इसको क्यों लिखें। लेकिन बहुत बार वो सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि टीचर्स कई बार जब चीजों को पढ़ाते हैं तो कई सारे एग्जाम्पल्स देते हैं। वो एग्जाम्पल्स अगर आपके नोटबुक में नहीं होंगे तो आप जब दोबारा रिवाइज करोगे तो आपको उस क्लैरिटी के साथ वो सारी चीजें समझ में नहीं आ पाएंगी। आप खुद ही सोचो, अगर आपके टीचर्स ने बहुत सारे केसेस में एग्जाम्पल्स नहीं दिए होते तो क्या आपको वो चीज अच्छे से क्लियर होती? शायद नहीं होती। तो उसी तरीके से अगर आप नोट्स में थ्योरी को रिवाइज कर रहे हो ना और आपको वो सारे एग्जाम्पल्स अगर दिमाग में वापस नहीं आए तो आपको उस क्लैरिटी के साथ सारी चीजें वापस से याद नहीं आएंगी। अपनी मेमोरी पर उतना भरोसा नहीं करना है, 6 महीने बाद कुछ भी याद नहीं रहता है। ठीक है, तो आप ये करो कि आपके टीचर्स के जो एग्जाम्पल्स थे आप उन एग्जाम्पल्स को भी शॉर्ट में अपनी नोटबुक में लिख लो। या तो 2 शब्द में लिख लो कि वहां पे सर ने क्या कहा था या मैम ने क्या कहा था, या फिर अगर कोई डायग्राम बना सकते हो, कुछ भी करके एक इंप्रेशन छोड़ दो ताकि आपको पता चल जाए कि यहां पर टीचर ने आपको कौन से एग्जाम्पल की हेल्प से उस कॉन्सेप्ट को सिखाया था। क्लियर? पॉइंट नंबर 3, कई बार जब टीचर लाइव क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो हम सारी चीजें लिख नहीं पाते। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो आप उसको वहां के वहां मत लिखो, आप एक आधा वर्ड्स लिखकर छोड़ दो ताकि आप उसे बाद में अच्छे से अपने शब्दों में लिख पाए। ठीक है, जरूरी नहीं कि जब सर ने पढ़ाया है, मैम ने पढ़ाया तो हम तभी सारी चीजों को अच्छे से लिख लें।
हम उसे बाद में भी लिख सकते हैं। तो आप वहां पर बुलेट पॉइंट्स बनाकर छोड़ दो, थोड़ा स्पेस छोड़ दो, ताकि आप अपने ऑब्जर्वेशंस को बाद में वहां पर फिल कर सकें। पॉइंट नंबर 4, लैंग्वेज का यहां पर कोई बैरियर नहीं होता। अगर आपने नोट्स बनाने हैं तो आपको यह नहीं सोचना है कि मुझे प्योर इंग्लिश में, ग्रामेटिकली परफेक्ट इंग्लिश में उस चीज को लिखना है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि हम उसे इस तरीके से लिखें ताकि हम जब दोबारा पढ़ेंगे तो वो हमें अच्छे से रिकॉल हो जाए। तो अगर आपको किसी चीज को इंग्लिश में लिखना है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो प्रॉपरली। अगर आपको हिंदी में भी लिखने का मन करे तो आप उसे लिख सकते हो हिंदी में भी। आप अपने मदर टंग, जो बंगाली हो सकती है, गुजराती हो सकती है, मराठी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, आप अगर उसमें लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, जैसे भी हमें लिखने का मन करे, जिस चीज में हम कंफर्टेबल हो। कई बार इंग्लिश में बड़ा सा आपने डेफिनेशन पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया, लेकिन उसी चीज को आपने अपनी मदर टंग में या फिर किसी दूसरी भाषा में या किसी दूसरे एग्जाम्पल की हेल्प से आपने अगर समझा तो वो आपको अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, तो यहां पर भाषा का कोई बैरियर नहीं है। ग्रामेटिकली पूरी तरह से करेक्ट होना वो भी जरूरी नहीं है। पॉइंट कन्वे हो जाना चाहिए, जो इंफॉर्मेशन आप लिखना चाह रहे हो वो आप तक अच्छे से पहुंच जानी चाहिए जब आप दोबारा उसे पढ़ोगे। इस चीज को आपको इंश्योर करना है। बहुत ज्यादा ग्रामर को लेके ग्रामर नाजी हमें वहां पर नहीं बनना। पॉइंट नंबर 5, यूज हाइलाइटर्स। हाइलाइटर्स का खर्च शायद आपका 20 रुपए का हो, लेकिन वो 20 रुपए आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं जब आप दोबारा से अपने नोट्स को पढ़ोगे। तो वहां पे अगर आपने किसी टर्म्स को, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को, आपके कोई ऑब्जर्वेशन हो, इन सारी चीजों को अगर आप हाईलाइट करेंगे तो आप दोबारा जब नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको उन सारी इंपॉर्टेंट चीजों को ढूंढने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। अगर एक पूरे पेज में आपने किसी चीज को हाईलाइट किया है, आपकी नजर वहां पर जरूर जाएगी। तो एक हाइलाइटर का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन साथ ही साथ आपको पूरे नोटबुक को ही हाईलाइट नहीं कर देना है। दैट किल्स द पर्पस ऑफ हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप सब चीज को इंपॉर्टेंट मान लोगे, सबको ही हाईलाइट कर दोगे, तो फिर आपको तो सारे वो नियॉन कलर का चमकता हुआ पेज दिखेगा ना, उससे ज्यादा कुछ दिखेगा नहीं। तो हर चीज को हाईलाइट हमें नहीं करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजों को हम हाईलाइट जरूर करके रखेंगे। स्पेशली जेई प्रिपरेशन में आपके लिए बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस भी होते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। उन सबको आपको हाईलाइट करके जरूर रखना चाहिए। अगर आप एक स्टेप आगे जाना चाहते हो तो 2 कलर के हाइलाइटर खरीद सकते हो, ताकि आप अपने हिसाब से कलर कोडिंग भी कर सको। लेकिन एक कलर का हाइलाइटर भी काफी होता है अगर आप उसको अच्छे से यूज करो तो। नंबर 6, मेक योर ओन सिली लॉजिक्स। कई बार हमें डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए कुछ सिली लॉजिक्स बनाने पड़ते हैं। जैसे केमिस्ट्री में मैं अगर बात करूं तो अगर पीरियोडिक टेबल में आपको ग्रुप नंबर 1 याद करना हो, उसे याद करेंगे हेली नाकर रब से फरेब, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अब ऐसे रट्टा मारोगे तो शायद आपको याद ना हो, लेकिन अगर आप अपने खुद के लॉजिक्स बनाना शुरू करोगे तो आपको बहुत सारी चीजों को याद रखने में काफी आसानी होगी। जैसे मैंने जेई एस्पिरेंट्स को जब फिजिक्स पढ़ाई थी तो मैंने उन्हें सिखाया था कि इंडक्टर अगर एसी सोर्स से लगता है तो वहां पर करंट लैग करता है। करंट लैग करने के रीजंस कुछ और हैं, लेकिन अगर मैं उसे इस तरीके से सोचूं कि इंडक्टर में ना ऐसे करंट को घूम घूम के जाना पड़ेगा, इसीलिए वहां पर करंट लैग कर जाता है। ऐसा होता नहीं है। ये लॉजिक बहुत ही सिली है। किसी स्टूडेंट ने अगर सुना तो बोलेगा अच्छा पता नहीं सर क्या क्या उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं। मैंने ये कहा था कि इस लॉजिक से तुम्हें उस चीज को सीखना नहीं है, बस ये याद रखने में तुम्हें आसानी होगी। इसीलिए हम इस लॉजिक से इंडक्टर है तो करंट लैग करेगा, ऐसा याद रख सकते हैं। तो उस लॉजिक का कोई मतलब निकले, कोई डीप मीनिंग हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको डिफिकल्ट चीजों को याद रखने में वो लॉजिक हेल्प कर रहा है तो आपको उसे थोड़ा दिमाग लगाकर बनाना चाहिए और उसे भी नोट्स में लिखना चाहिए। ये सारी चीजें आपके लिए एडेड एज होंगी जो बाकी लोगों के नोट्स में नहीं होंगी। और आपका नोट्स, जैसे मैंने कहा, आपका बेस्ट फ्रेंड होता है एग्जाम्स के पहले, तो ये बेस्ट फ्रेंड आपको एडिशनली भी हेल्प कर पाएगा। और जितनी सारी चीजें हमारे दिमाग में फ्रेश होती है ना एक चैप्टर को पढ़ने और सीखने के बाद, वो सारी चीजें वापस से आपके दिमाग में रिफ्रेश हो जाएंगी जब भी आप उस नोट्स को पढ़ोगे। और आपने चैप्टर को जितना टाइम देके सीखा होगा उसके हार्डली 10% टाइम में
आप उस चैप्टर को वापस अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि आप अपने कॉपी में कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ मिसकॉन्सेप्शंस को भी लिखें। कॉन्सेप्शंस को भी लिखें, ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार हमें सही कॉन्सेप्ट्स तो जानने होते हैं, लेकिन गलत कॉन्सेप्ट्स क्यों गलत हैं आपको वो भी जानना होगा। लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि हमने मिसकॉन्सेप्शंस को पढ़ा और वही सीख लिया, नहीं। उसमें डिफरेंशिएट करने का मैं तरीका बताता हूं। आप सही कॉन्सेप्ट तो लिखो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इस तरह की गलतियां कर सकते हो, तो आप वहां पे गलत कॉन्सेप्ट्स लिखो और उसे क्रॉस कर दो। ये काफी यूनिक तरीका है। ये खास करके आपको केमिस्ट्री में और स्पेशली हर उस कॉन्सेप्चुअल जगह पर आपको हेल्प करेगा जहां पर हम लोग नॉर्मली गलतियां कर देते हैं। तो आप नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करोगे तो आपको सही तरीका तो वहां दिखेगा ही, लेकिन साथ साथ गलत जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो वहां पर लिखकर क्रॉस किए हुए हैं। तो आपको उससे पता चल जाएगा कि अच्छा, ये सारी गलतियां मुझे नहीं करनी है। लोग सिली मिस्टेक्स कर देते हैं एग्जाम्स में, तो वो सारी चीजें आपको सिली मिस्टेक करने से रोकेंगी। जैसे मैंने कोई फॉर्मूला सीखा, ये फॉर्मूला कहां पर एप्लीकेबल नहीं है, अगर वो इस केस में एप्लीकेबल नहीं है तो मैं वहां पर उस केस को लिखकर काट दूंगा, राइट? तो मैं कहानी लिखूंगा इट इज नॉट एप्लीकेबल ब्ला ब्ला ब्ला, उससे बेटर है मैं उसको लिख के क्रॉस कर दूं ना, मुझे पता है कि वहां नहीं लगेगा। समझ रहे हो बात? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप थी, इसको सभी लोग अपने नोट मेकिंग में जरूर अप्लाई करना और देखना कि आपके लिए रिवीजन कितना आसान हो जाएगा और आप कितने आसानी से कॉन्सेप्ट्स को रिटेन कर पाएंगे। तो आई होप दैट आपको ये सारे मेथड्स, ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए और आप इसे अपने नोट मेकिंग में जरूर अप्लाई करोगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और आगे मैं कौन सी चीजों पर वीडियो बनाऊं ये भी मुझे कमेंट्स करके बताओ आप, क्योंकि कई बार मैं अपने तरफ से वीडियोस बनाता जाता हूं लेकिन मुझे पता नहीं चलता कि आप लोगों को कौन से वीडियोस चाहिए। ठीक है, तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।